हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त जन्नत फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। एक चिट्ठी जिसने 15 साल बाद सब बदल दिया। एक भावुक कहानी माँ और बेटे की। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी दुनिया उसकी माँ थी। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने मजदूरी करके उसे बड़ा किया। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था बड़ा अफसर बनना। माँ हमेशा कहती थी, बेटा तू मेरी अधूरी जिंदगी का सपना है। राहुल दिन रात मेहनत करता रहा। आखिरकार उसे शहर में नौकरी मिल गई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक डर भी था। शहर जाकर राहुल बदलने लगा। काम, दोस्त, नई जिंदगी, इन सब में उलझता गया। धीरे धीरे गांव और माँ उससे दूर होते गए। पहले हर दिन फोन आता था, फिर हफ्ते में एक बार आता था, फिर महीने में एक बार आता था, और अब माँ हर शाम दरवाजे पर बैठती। उसे लगता आज मेरा बेटा आएगा, आज आएगा। लेकिन राहुल नहीं आया। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। गांव वालों ने राहुल को खबर दी। राहुल मीटिंग में व्यस्त था। उसने कहा, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। लेकिन अगले महीने आने से पहले माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। राहुल जब गांव पहुंचा तो घर के आंगन में सिर्फ सन्नाटा था। दीवार पर माँ की तस्वीर लगी थी। उसके नीचे एक पुराना लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे राहुल के लिए। राहुल कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। बस एक बात कहना चाहती हूँ, जब तू छोटा था, तू गिरता था तो मैं संभाल लेती थी। आज मैं गिर रही हूँ, लेकिन तू बहुत दूर है। मैंने तुझे हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहा था, लेकिन तू इतना आगे मत बढ़ना कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही न बचे। बेटा घर की मिट्टी कभी पराई नहीं होती, और माँ का आंगन हमेशा इंतज़ार करता है। खुश रहना, सुखी रहना, यही मेरी आखिरी दुआ है।
चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राहुल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया सफलता के पीछे भागते भागते वह अपनी सबसे बड़ी दौलत खो चुका था। उसने नौकरी छोड़ दी, गांव लौट आया। माँ के नाम से एक स्कूल खोला। वह हर बच्चे को मुफ्त में पढ़ाता था। स्कूल के गेट पर लिखा था, माँ का सपना। हर साल माँ की बरसी पर वह वही चिट्ठी बच्चों को पढ़कर सुनाता और कहता, जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ो पर लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया। गांव के लोग कहते, राहुल अब सच में बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि उसने सिर्फ नौकरी ही नहीं अपनी सोच बदल दी थी। एक दिन स्कूल के आंगन में राहुल ने आसपास की तरफ देखा। धीरे से बोला, माँ, अब मैं लौट आया हूँ। हवा चली। ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेरा। कभी कभी एक चिट्ठी पूरी जिंदगी बदल देती है। और कभी कभी देर से समझी गई बात सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपनों का प्यार कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता और इंसान भी लौट के नहीं आते। तो दोस्तों, आज ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताना। आपको ना पसंद आए तो भी बताना, पसंद आए तो भी बताना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपकी दोस्त जन्नत अगली कहानी के साथ मिलती हूँ दोबारा। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।